लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज हमारे पास बिहार चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर बीजेपी से आ रही है। बिहार में पीएम मोदी करेंगे 20 रैलियां, क्या चिराग के खिलाफ बोलेंगे पीएम। उधर जदयू में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के कद्दावर दिवंगत नेता रघुवंश बाबू के बेटे सत्य प्रकाश बरसे राजद पर। लोजपा ने जारी की प्रथम चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट, जानिए कितनी महिलाओं को दिया टिकट। कुशवाहा ने भी उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, बताएंगे तेजस्वी यादव ने क्यों कहा माफी मांगे सीएम नीतीश कुमार। न्यूज बुलेटिन में है आगे, क्यों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम के आवास पर किया हंगामा। राजद ने क्यों कहा बीजेपी का है दो रूप। जाते जाते ये भी बताएंगे कि राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने क्यों दिया चिराग पासवान का साथ, और कब है लालू यादव के जमानत याचिका पर सुनवाई। अब खबरें विस्तार से। सूत्रों की माने तो बिहार चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से ज्यादा करेंगे रैलियां। पीएम की रैलियों में वो सीटें भी हैं शामिल जहां से चिराग पासवान नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवारों को दे रहे हैं चुनौती। लोगों में कशमकश, क्या चिराग के खिलाफ बोलेंगे प्रधानमंत्री। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के दिवंगत कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्य प्रकाश सिंह हुए जदयू में शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू ने दी जानकारी। सत्य प्रकाश ने कहा उनके पिता अब सिर्फ नाम के थे राजद नेता, वरना अब उनसे कुछ भी इस सिलसिले में बात नहीं हुआ करती थी। राजद पर लगाया आरोप, उन्होंने कहा राजद उन्हें करता था नजरअंदाज। लोजपा ने जारी की प्रथम फेज के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची। प्रथम फेज में 42 सीटों पर लोजपा ने ठोकी ताल। चिराग पासवान ने किया सबके नामों को फाइनल। 9 महिलाओं को लोजपा ने दिया टिकट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने पहले चरण के प्रत्याशियों की जारी की सूची। पहले चरण के चुनाव के लिए 42 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। चौथे गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट का किया ऐलान। इस गठबंधन में है रालोसपा के अलावा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, बहुजन समाज पार्टी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दलित नेता की हत्या के मामले में नीतीश कुमार से माफी मांगने को कहा है। कहा कि पूर्णिया में राजद के दलित नेता की हत्या मामले में मेरे भाई और मुझ पर राजनीतिक साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत इस मामले में हमारा नाम घसीटा गया है। साथ ही कहा कि मैं सीएम से पूछना चाहूंगा कि क्या वह इतने डरे और सहमे हुए हैं कि झूठे आरोप लगाएंगे। जेडीयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके प्रवक्ताओं ने बेबुनियाद आरोप लगाए। क्या नीतीश कुमार इसके लिए मांगेंगे माफी। एनडीए में ब्रह्मपुर सीट वीआईपी के पाले में चली गई है। सीट वीआईपी के खाते में जाने के बाद चिराग पासवान ने ब्रह्मपुर में बड़ा दांव खेला। ब्रह्मपुर सीट से लोजपा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी हुलास पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। गुरुवार को हुलास पांडे ने अपना नामांकन किया दाखिल। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही किया विरोध प्रदर्शन। सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा सीट से मोतीलाल प्रसाद को बीजेपी के टिकट मिलने की वजह से कार्यकर्ता थे नाराज। पिछले चुनाव में मोतीलाल प्रसाद बीजेपी के टिकट से यहीं से लड़ा था चुनाव, मगर हार गए थे। राजद सांसद मनोज झा ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा बिहार में बीजेपी 2 है, एक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तो वहीं दूसरी एलजेपी के साथ है। वरना यह कैसे मुमकिन है कि बीजेपी के कद्दावर नेता कैसे जा सकते हैं एलजेपी में, जो कभी थे बिहार में सीएम के उम्मीदवार। राजद नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव वैशाली के महुआ से नहीं लड़ेंगे चुनाव। महुआ मौजूदा विधायक हैं तेज प्रताप यादव। नहीं मिला महुआ से राजद का टिकट। समस्तीपुर के हसनपुर से टिकट मिलने की है उम्मीद। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का था गुरुवार को अंतिम दिन। 3 बजे तक भरे गए पर्चे। 12 अक्टूबर तक उम्मीदवारी वापसी की है अंतिम तारीख। बता दें कि पहले चरण में 71 सीटों पर होने हैं चुनाव। 9 अक्टूबर से होगा दूसरे चरण का नामांकन। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने चिराग पासवान का किया समर्थन। पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल करने पर बोले शिवानंद, डिप्टी सीएम सुशील मोदी कैसे कर सकते हैं बचकानी बात। नरेंद्र मोदी देश के हैं प्रधानमंत्री, प्रजातंत्र में कोई भी कर सकता है उनके फोटो का इस्तेमाल। साथ ही कहा कि जब एक निजी मोबाइल की कंपनी कर सकती है पीएम मोदी के फोटो का इस्तेमाल, तो चिराग पासवान क्यों नहीं कर सकते। राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत को लेकर बिहार में उनकी पार्टी के नेताओं की धड़कनें हुई तेज। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि इस मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है। इस आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। राजद कार्यकर्ताओं में है उम्मीद। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में आज इतना ही।
खबरों की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।